हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। जी हाँ, राहु और केतु ने परिवर्तन किया है 18 मई को और ये 18 महीने तक रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु जो ऐसे दो ग्रह हैं जो दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, और एक और चीज इनके लिए खास होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। यानी जब राहु परिवर्तन करते हैं तो ही केतु भी परिवर्तन करते हैं, और इनका जो चेंज है एक दूसरे के सामने होता है और हमेशा साथ साथ होता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा 18 महीने के लिए यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं। यानी शनि तो 2.5 साल रहते हैं, पर राहु और केतु भी कोई कम नहीं है। इनका जो समय है, जो इनका स्पैन है टाइम का, वो भी काफी लंबा होता है। लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो है मीन राशि में चल रहे थे और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे थे। लेकिन 18 मई को अब राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और वो कुंभ में आ गए हैं। और देखिए, राहु के लिए जो कुंभ राशि होती है शनि की राशि है और बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में चल रहे थे और अब 18 मई से चेंज हुए हैं। जैसे जैसे राहु ने चेंज किया है, केतु ने भी चेंज किया है, और अब केतु जो है लगभग 1.5 साल तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के समय, तो इन दोनों ने पिया था और पूरा ये एक पावर मतलब हम कहेंगे कि पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो इनका सिर से इन्हें अलग कर दिया गया था। और जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं और जो केतु हैं वो नीचे का हिस्सा होते हैं, यानी धड़ होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। यानी राहु और केतु पूरी तरीके से प्लैनेट्स नहीं माने जाते, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और जहां जहां राहु केतु होते हैं, यानी राहु अभी शनि के साथ रहेंगे तो वो शनि जैसा ही प्रभाव देंगे, और केतु सूर्य के घर में आए हैं तो डेफिनेटली जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी ग्रह के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है, और हम देख रहे हैं कि जैसे अभी विश्व के हालात बने हुए हैं, हर तरफ लड़ाई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की देखें या इजराइल गाजा की देखें, तो ओवरऑल एक राहु और केतु जब भी गोचर में आते हैं या जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु जो हम कहेंगे एडी से रिलेटेड है, वेपन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो इनका प्रभाव है पूरे विश्व पर हमें दिखाई देगा। लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और घर गृहस्थी में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। किसी राशि पर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किसी राशि पर ये खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, जो राहु है, जो हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी दिमाग, जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होती है राहु में। डिप्लोमेसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति में होती है तो डेफिनेटली राहु डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। और केतु जो है माइंडलेस प्लैनेट है। केतु की स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ धड़ है उनके पास, तो सोचने समझने का कार्य केतु नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि केतु ऐसे ग्रह हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जो केतु की स्थिति है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आंखों वाला राहु नहीं देख पाता, या आंखों वाला राहु जिसे हम कहेंगे, या दिमाग वाला राहु नहीं पढ़ सकता, उसे बिना आंखों का, बिना दिमाग का केतु पढ़ सकता है। यानी केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में हम कहेंगे कि केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर किसी की भी राशि में हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक बुद्धि रखता है, गिवर जो कहते हैं ना, देने वाला होता है, डोनर होता है, तो राहु केतु का ये गोचर किसी को भी परेशानी नहीं देगा। लेकिन राहु वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि सब कुछ ले लो, और केतु ऐसा होता है कि सब कुछ दे दो। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो परिवर्तन है, आप सभी की राशि पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि राहु और केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। मान लीजिए राहु शनि में आए हैं, यानी शनि की राशि में, कुंभ में आए हैं, और केतु जो है सूर्य की राशि में चलेंगे, यानी सिंह की राशि में रहेंगे पूरे 18 महीने। तो केतु और जो राहु है ये अपने अपने प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन शनि और सूर्य के भी प्रभाव देंगे। और शनि और जो सूर्य हैं ये आपस में अति शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी राशि की बात करें तो जिसकी राशि में, जिसके ग्रह में ये मौजूद हैं,
उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित ये फल जरूर देंगे। तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी की राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मेष राशि का चार्ट क्या कहता है। हालांकि हमने यहाँ बहुत सारे ग्रह नहीं बना रखे हैं आपको क्लियरली ये समझाने के लिए कि मेष के लिए राहु और केतु कहाँ गए हैं, कैसा इनका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मेष जो राशि है, आप इसे मेष लगन से भी देख सकते हैं। ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, देखिए काल पुरुष की जो कुंडली होती है, मेष राशि की भी वही कुंडली होती है, मेष लगन की भी वही कुंडली हम मानते हैं। तो अगर हम राहु की बात करें, राहु और केतु हमने आपको बताया है कि एक दूसरे से हमेशा सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। और हम अगर मेष राशि की बात करें जो 18 मई को गोचर हुआ है, 18 महीने के लिए राहु इनके जो है लाभ भाव में आए हैं, यानी राहु कुंभ राशि में प्रवेश किया है जैसा हमने आपको बताया था। और कुंभ राशि में जब भी राहु आते हैं तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये इनकी एक हम कहेंगे कि प्रिय राशि होती है, शनि के घर में आ जाते हैं। और मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो जो केतु हैं वो इनके 5th हाउस में आए हैं, यानी सूर्य के घर में आए हैं। पंचम हाउस जो होता है हम जानते हैं संतान का भाव है, प्रेम का भाव है और कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन का भी भाव है। और राहु जहां पर है ये आपका काम भाव, उपचय भाव माना जाता है। देखिए, राहु जब भी 3rd हाउस या हम कहेंगे 11th हाउस या 7th हाउस में आते हैं तो ये उपचय भाव है। और ऐसे में राहु का आना बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। डिजायर हाउस में राहु आए हैं, लाभ भाव में राहु आए हैं, आपकी कामनाओं का ये भाव होता है। यानी बहुत लंबे समय से जो मेष राशि वाले ये सोच के बैठे थे कि हमें ये करना है, वो करना है, गाड़ी बंगला पैसा ये सब लेना है, तो क्या ये राहु उन्हें दे पाएंगे, यही हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, राहु का तो जो प्लेसमेंट है काफी अच्छा है मेष राशि के लिए, लेकिन कहा जाता है ना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो केतु का भी इफेक्ट हमें देखना जरूरी है। केतु का पंचम भाव में होना उतना ज्यादा हम अच्छा नहीं मानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको बताया है कई बार कि जो राहु होते हैं मटीरियलिस्टिक प्लैनेट्स होते हैं, यानी मटीरियलिस्टिक गेन्स वाले प्लैनेट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको लाभ कराते हैं। और राहु डोमिनेटिंग जो लोग होते हैं उन्हें पैसों से बहुत प्यार होता है, टेक्नोलॉजी, पैसा, लग्जरी, ये सब राहु देने वाले होते हैं। और जो केतु हैं वो जिस हाउस में होते हैं वहां से आपको डिटैच रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं उस भाव को लेके हम कहेंगे कि उनका मन उस भाव में नहीं लगता। यानी जहां भी केतु बैठेंगे वहां से उनका उच्चाटन रहेगा, वहां से वो डिसइंटरेस्ट रहेंगे, वैराग्य रहेगा उनका उस हाउस से। तो ये यहाँ पर संतान प्यार के भाव में है और आपके एकेडमिक्स में भाव में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन चीजों से पूरा ही मन हट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी इन हाउसेज में आपको दिखाई देगी। देखिए, राहु की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो राहु की 5th दृष्टि होती है, 7th दृष्टि होती है और 9th दृष्टि होती है। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देखेंगे, यानी मेष राशि के लिए राहु जो है 3rd हाउस को देखेंगे और केतु के घर यानी 5th हाउस को भी देखेंगे और आपकी मैरिड लाइफ को भी देखेंगे। ओवरऑल जो केतु की स्थिति है, केतु भी जो 7th दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे और उसके बाद लगन को भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेंगे। लगन से मतलब होता है हमारी सोच। तो मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपकी सोच को भी इस समय केतु इफेक्ट करेंगे। राहु एक तरफ आपको मटीरियलिस्टिक गेन्स की तरफ लेके जाएंगे और जो केतु हैं वो थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं बहुत लंबे समय से, यानी 1.5 साल से जहाँ पे आप अपनी लव लाइफ के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, किड्स के लिए, फैमिली प्लानिंग या एकेडमिक्स में आपका बहुत इंटरेस्ट था, यहाँ पर केतु वहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई या डिसइंटरेस्ट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ले आते हैं। केतु जो होते हैं भ्रमित कर देते हैं और अतृप्त प्लैनेट कहे जाते हैं, डिससैटिस्फैक्शन वाले प्लैनेट कहे जाते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि इसके साथ साथ ये गोचर है और राहु और केतु हमने आपको मेष राशि के लिए दिखाया है, लेकिन ये गोचर है, इसके साथ साथ आपको कुंडली में भी ये देखना जरूरी है कि राहु और केतु जहां जहां पर आपकी कुंडली में आए हैं वो कैसा फल दे रहे हैं, शनि की स्थिति कैसी है। और अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही गुरु का भी परिवर्तन हुआ है, तो गुरु आपके 3rd हाउस में आए तो गुरु थोड़ा सा राहु और केतु के जो हम कहेंगे कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे आपको बचा सकते हैं। लेकिन मेजर यहाँ पर राहु और केतु आपके जीवन पर इन 18 महीनों पर कैसा प्रभाव डालेंगे
हम ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेष राशि के लिए स्वास्थ्य पर राहु और केतु का ये परिवर्तन कैसे असर डालेगा ये हम देखते हैं। देखिए हम स्वास्थ्य की बात करें तो ओवरऑल जो मेष राशि है इस समय मानसिक रूप से थोड़ा सा, क्योंकि केतु की भी दृष्टि होगी और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव इन 18 महीने में थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि लगन पर भी राहु और केतु का इफेक्ट पड़ेगा, मोस्टली केतु का पड़ेगा, और केतु आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन की स्थिति में रख सकते हैं। तो इन 1.5 सालों में आपको ये बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें और जो एक हम कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस को छोड़ें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त देखिए जो राहु कई बार प्रभाव देता है दांतों की समस्या मेष राशि वालों को हो सकती है। राहु के इस ट्रांजिट से स्पेशली थोड़ा सा दांतों में आपके दिक्कत आ सकती है, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो आपकी सोच है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी पॉजिटिव सोच रखनी है, और अपने जो टीथ हैं उनका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा जो केतु की स्थिति है आपकी, जो हम कहेंगे 5th हाउस पर, और देखिए 5th हाउस पे होने पे कहीं ना कहीं आपके 9वें भाव को भी ये देखेंगे, केतु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य को भी देखेगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, उच्चाटन सा लगेगा, मन नहीं लग रहा है, आइसोलेशन की तरफ जाएंगे। तो केतु वालों को थोड़ा सा अपने को स्टडी रखना है, मतलब जहां है वही रहे, ज्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाएं। तो ओवर थिंकिंग की समस्या भी यहाँ पर आपकी बनी रह सकती है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एंड में हम आपको रेमेडी भी बताएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए हमने आपको बताया कि जो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली से, वहां से लव लाइफ देखी जाती है, और केतु का यहाँ होना, यानी पंचम में ही केतु का होना, राहु की दृष्टि डालना, देखिए कहीं ना कहीं आप जो बहुत ज़्यादा, आपका पहले ऐसा था कि आप बहुत अटैच थे अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा आपका मन था, तो धीरे धीरे जो आपने पहले इंपॉर्टेंस दी हुई थी या उसके बिना रहा नहीं जा रहा था, हम कह सकते हैं। लेकिन अब मेष राशि वालों की स्थिति ऐसी होगी कि थोड़ा थोड़ा वो ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो भी है चल रहा है, नहीं मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं और मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो ये स्थिति आपकी आ जाएगी, यानी वैराग्य की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर केतु का होना आपको डिटैचमेंट देगा अपने पार्टनर की तरफ से, लेकिन हो सकता है जो पार्टनर है उनकी राशि या उनकी जो लगन है कुछ और कहती हो। तो केतु थोड़ा सा लव लाइफ में हम कहेंगे कि जो है मीटिंग्स को कम कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, आपकी जो मुलाकातें हैं या आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। लेकिन देखिए जो राहु की दृष्टि है वो जरूर आपको प्रवोक करेंगे कि हमें घूमने जाना है, मिलना है, या आपको खींचेंगे उस मोह माया में। राहु माया है लेकिन केतु जो है वैराग्य है, तो कॉन्ट्रोडिक्टरी सिचुएशन होती है। तो ऐसे में आपको तालमेल बिठा के चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा हम कहेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी कभी कभी एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो सकता है। तो लव लाइफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है, जिसका तालमेल आपको बिठा के रखना है। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लॉज के साइड से आपको थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। इन लॉज आपके परेशान कर सकते हैं, या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी थोड़ी सी अनबन रह सकती है। ओवरऑल अगर हम यहाँ राहु केतु के इस ट्रांजिट से मेष राशि वालों पर प्रभाव देखते हैं। देखिए मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो जो राहु की स्थिति बनी हुई है, देखिए राहु एक ऐसे प्लैनेट होते हैं, राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम को देखा जाता है। हालांकि सिर्फ राहु और केतु ही नहीं है, और ग्रह भी प्रभाव डालते हैं, लेकिन इन जनरल हम अभी यहाँ पर राहु और केतु की बात कर रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि जो होती है, देखिए राहु थोड़ा सा एक डाउट रखने वाला प्लैनेट होता है, कहते हैं बाल की खाल निकाला, यानी बहुत ज्यादा डीप में जाता है और चीजों को एनालाइज करता है, डाउट भी रखता है। तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर मेष राशि वालों को थोड़ी सी समस्या आ सकती है रिश्तों को लेकर। ये जो आपका ट्रांजिट है, गोचर है, इसे हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। हो सकता है आपकी कुंडली में आपका जो 7th हाउस है स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लेकिन केतु की कहीं ना कहीं लगन को इफेक्ट करना और राहु की 9वीं दृष्टि जो आपके
हम कहेंगे 7th हाउस पर पड़ेगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, शक पैदा कर सकती है या एग्रेशन रह सकता है, ये समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो आपके स्पाउस हैं, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, उनके थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी मेष राशि वालों के दिक्कत आ सकती है, यानी आपके जो स्पाउस हैं उनकी हेल्थ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कंफ्यूजन्स ना रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक चलती रहेगी। अगर ओवरऑल हम ग्रहों को देखें, गुरु की स्थिति देखें, तो देखिए गुरु थोड़ा सा जो है, गुरु आपके हम 3rd हाउस में बैठ के अगर गुरु को देखते हैं तो वो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको थोड़ा सा बचा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल राहु और केतु एक्टिव मोड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो हम कहेंगे विवाद की स्थिति बन सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो जितना आप गुरु को बलवान करते जाएंगे आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे, क्योंकि राहु देखिए यहाँ बैठ के जब 7 को देखेंगे तो राहु आपके 7th हाउस को एक्टिव जरूर कर देंगे, आइदर इन पॉजिटिव वेज और नेगेटिव वेज, लेकिन राहु एक्टिव होंगे। और जब राहु एक्टिव होंगे तो जो आपकी जो लोगों का शादी नहीं हुआ है, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे राहु हो या गुरु की दृष्टि से वैवाहिक जीवन पर असर डालेंगे, लेकिन वैवाहिक जो लोग विवाहित नहीं हैं वो यहाँ पर जरूर विवाह के बंधन में बन सकते हैं, परिणय सूत्र में हम कहेंगे जा सकते हैं। तो एक्टिव हो जाएगा राहु की दृष्टि से ये हाउस, और ऐसी स्थिति में विवाह आपका हो सकता है मेष राशि वालों का। तो ओवरऑल हम देखें तो पर्सनल लाइफ के लिए राहु केतु का ये जो ट्रांजिशन, जो बदलाव है, ट्रांजिट होना है, राशि बदलना है, ये रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, ट्रस्ट की जरूरत है, लॉयल रहने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, प्रोफेशनल हाउस की। देखिए राहु के लिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, राहु जब भी काम भाव में आते हैं, 11th हाउस में आते हैं, इनकी सीधी दृष्टि, ये देखिए ये जो दृष्टि है 3रे भाव पर पड़ रही है, तो ये आपकी कामनाओं को बढ़ाएंगे, मटीरियलिस्टिक गेन्स को आपके बढ़ाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल आपकी चीजें हैं, कार्य के लिए ये राहु का परिवर्तन बहुत बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले मेष राशि के लिए बहुत सारे जो हम कहेंगे राहु एक्सपेंड कराएंगे चीज़ों को, काम को बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड इन्हें बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। तो कार्य की दृष्टि से देखें, धन की दृष्टि से देखें, तो ये जो परिवर्तन है राहु का आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोलने वाला है, फॉरेन के ऑप्शंस खोलने वाला है, विदेशों में जाना आना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये काम आपके बढ़ा सकते हैं, लाइसेंसिंग के काम आपके बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम कहेंगे कि मेडिकल वाले जो लोग हैं, स्पेशली डेंटल, देखिए डेंटल, फार्मा, इन सबको कहीं ना कहीं राहु इफेक्ट करते हैं। प्लस इस समय मेष राशि वालों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा आपका मन होने लगेगा कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, एआई को आप एक्सेप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी में जाएंगे, एडवांस लर्निंग्स आप यहाँ पर लेंगे। और देखिए राहु की सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस में है, तो ट्रैवल भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा, जो लोग ट्रैवल करके काम करते हैं वो भी बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट भी राहु आपको देंगे। तो बेशक पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, इमोशंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन मटीरियलिस्टिक गेन्स, पैसा, लग्जरी आपकी लाइफ में इन 18 महीनों में बहुत बढ़ने वाली है। तो 11वें भाव को जो हम कहते हैं डिजायर हाउस है, और राहु जब भी 11th हाउस में आता है, 3rd हाउस में आए या 6th में आए या 7th में आए, इन सब जो हाउसेस को वो एक्टिवेट करता है और स्थिति आपकी बहुत बेटर करता है। तो ऐसी स्थिति में काम की दृष्टि से अगर हम देखें, प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से, बेशक चाहे आप जॉब में हो या आपका खुद का काम हो, क्योंकि राहु आपके बिजनेस के हाउस को भी देखेंगे, बिजनेस का हाउस है ये, और यहाँ पर इस हाउस को भी वो एक्टिव करेंगे। तो हो सकता है किसी काम के लिए, आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, आपको इन्वेस्टर मिल सकते हैं, और आपके एसोसिएशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक्सपेंड कराएंगे आपके काम को राहु। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका गोचर है राहु का, मेष राशि वालों के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे पैसा हो, और चाहे आपका नाम ही क्यों ना हो। देखिए एक और चीज होती है, ये समाज का भी हाउस होता है, तो राहु की यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको मान सम्मान भी दिला सकती है। लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप कितना भी काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा लालच बढ़ा देता है राहु, और किसी नेगेटिव चीज में आपको ले जा सकता है। तो सक्सेस आपको पानी है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सक्सेस में इतना भी हमें एनग्रॉस या बहुत ज्यादा डीप में नहीं चले जाना कि हमें सही और गलत का ध्यान ना रहे। तो उस सही चीज का ध्यान रखें, स्पेक्युलेटिव चीजों में ना जाएं, क्योंकि 5th हाउस को भी देख रहे हैं वो। स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, लॉटरी, सट्टे, इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें।
लेकिन यहाँ पर जो आपको मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, आपको सोसाइटी में कैसे मूव करना है, ये सब राहु के काल में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती आपको डिफेम भी दे सकती है। अच्छा बुरा दोनों आप अगर देख के चलेंगे और मूव करेंगे, हालांकि गुरु आपको बचाएंगे इस पूरे ही समय में, लेकिन गुरु इस बार बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए राहु आपको ज्यादा लालच में न डाले, अनएथिकल चीजों में न डाले, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर आपके कार्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपकी जो पुरानी इच्छाएं हैं, गाड़ी बंगला घर, इन सबको भी बढ़ाने वाला होगा, लग्जरी से पूरा ओत प्रोत कर देगा आपको और बहुत कुछ आपको दिलाएगा। क्योंकि देखिए राहु ओवरनाइट सक्सेस दिलाता है, यानी राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी आपको सक्सेस और नाम दिला सकता है। देखिए जो लोग चाहे डिजिटल मार्केटिंग में हो, एआई में हो, जो हमने बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों में हो, तो ओवरनाइट सक्सेस आपको यहाँ पर मिल सकती है, बशर्ते आपकी खुद की कुंडली में राहु केतु की और गुरु की स्थिति कैसी है ये भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की, विद्या की, एकेडमिक्स की। देखिए एकेडमिक्स की जो हालत है, यहाँ पर केतु है, राहु की भी दृष्टि है। केतु हमने बताया कि जहां बैठते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैच रखते हैं, डिससेटिस्फेक्शन रखते हैं, तो 1.5 साल तक इन सभी विद्यार्थियों को जो मेष राशि के हैं उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी इनकी चीजें होंगी। और राहु की दृष्टि यहाँ होने से किसी गलत संगत में वो जा सकते हैं, थोड़ा सा भटकाते भी हैं राहु। राहु देखिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और कुछ बुरा संगति में इंसान पड़ जाता है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना, शो ऑफ में नहीं जाना, विद्यार्थियों के लिए स्पेशली संगत का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए चीजें आपकी बेहतर रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमने बताया फॉरेन हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं राहु, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि शनि के घर में राहु है, और शनि आपके 12th हाउस में इस समय बैठे हुए हैं, जो 12वें घर में शनि बैठे हैं, तो ये आपके जो हम कहेंगे कि व्यय को भी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ फॉरेन का भी हाउस होता है, तो ऐसे में राहु शनि मिलके आपको बाहर से फायदा भी करा सकते हैं, बाहर एजुकेशन के लिए भी भेज सकते हैं, और बहुत लंबे समय से जो आप ट्राई कर रहे थे डिस्टेंस एजुकेशन या पीआर, वो आपको इस समय पे मिल सकती है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं ओवरऑल आपके अध्यात्म की, कि अध्यात्म कैसा रहने वाला है आपका। तो देखिए हमने आपको बताया राहु यानी दिमाग का हिस्सा होता है और बहुत स्मार्ट वर्क सिखा देगा। बहुत लंबे समय से जो मेष राशि वाले धीरे धीरे कार्य को कर रहे थे, यहाँ रह के उन्हें जब वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो स्मार्ट वर्क में जाएंगे, फास्ट काम करेंगे। लेकिन अगेन जो केतु धर्म त्रिकोण में आए हैं, आपके धर्म का ही स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, आपके इष्ट और भावनाओं का स्थान है, तो थोड़ा भावुक भी करेगा, थोड़ा आपको खींचेगा भी पीछे, लेकिन आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। तो एक तरफ आप हम कहेंगे कि भोग की तरफ जाएंगे और एक तरफ योग की तरफ जाएंगे। तो ये तालमेल अगर मेष राशि वाले बना के चलेंगे तो अध्यात्म भी इनका बढ़ेगा, आध्यात्मिक यात्राएं भी आपकी रहेंगी। और जो हम कहेंगे केतु कहीं ना कहीं आपको ऐसे झुकाएगा कि आपको शास्त्रों का अध्ययन करने का मन करेगा। गुरु भी आपके इस समय ऐसी स्थिति में है जो आपके धर्म त्रिकोण को बढ़ाने वाले हैं। तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है, अगर आप इसमें तालमेल बिठा के चलेंगे तो आपको मटीरियलिस्टिक गेन्स होंगे, नेम फेम भी मिलेगा, साथ ही साथ अध्यात्म और जो हम कहते हैं कुंडलिनी या तंत्र, इन सब की तरफ भी केतु झुकाते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति भी यहाँ पर नजर आ रही है, धार्मिक उन्नति भी यहाँ पर नजर आ रही है, दर्शन, मंदिरों के दर्शन, क्योंकि 3rd हाउस भी आपका एक्टिव होगा और आपका 9th हाउस भी, यानी शॉर्ट ट्रैवल प्लस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाग्य की हम बात करें तो देखिए जैसे राहु जब काम भाव में बैठे हैं 11th हाउस में, डिजायर हाउस में, प्रॉफिट हाउस में, राहु एक बहुत ही शुभ स्थान पे है। तो मेष एक ऐसी राशि है, राहु की दृष्टि से इनकी स्थिति बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। बस इन्हें भाग्य तो इनका साथ देगा, लेकिन इन्हें थोड़ा सा एथिकल होने की जरूरत है, मॉरल वैल्यूज इन्हें रखनी होगी। अन्यथा देखिए भाग्य साथ देगा, लेकिन कई बार आप बहुत चीजों में पैसा में आगे निकल जाएंगे, लेकिन कहीं आपका परिवार और अध्यात्म पीछे ना रह जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरऑल राहु और केतु का ये जो गोचर है, ट्रांजिट है, मेष राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन कहीं भी अगर जैसे हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, या केतु आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग में डाल सकते हैं, सोच में डाल सकते हैं, तो इसके लिए आप
प्रत्येक संडे को, हर संडे को आप भैरव मंदिर जरूर जाएं, भैरव जी के दर्शन करें, वहां पर भैरव नाम वली का पाठ करें वहीं बैठ के मंदिर में। इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आप जो उड़द से बनी हुई चीजें होती है, चाहे इमरती हो या उड़द की दाल की कचौड़ी हो, वो भी आप अवश्य ही भैरव मंदिर में चढ़ाएं और भैरव बाबा की पूजा करें। ओम भोमाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। केतु की तरफ से आपको दिक्कत ना आए, आपका कंसंट्रेशन बना रहे, मानसिक शांति रहे और ओवर थिंकिंग की समस्या दूर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गणपति की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। जितना आप गणेश जी की और भैरव देवता की पूजा करेंगे तो सारी जो समस्याएं हैं आपकी दूर होंगी। साथ ही साथ आपके जो गुरु है वो तो एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन 7.5 भी है, तो शनि की आराधना भी आप करते रहें तो आपका ये समय, ये 18 महीने का समय काफ़ी लाभ वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे ही समय, पूरे जो हम कहेंगे पूरे 18 महीने के समय में जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, कोई आपकी मीटिंग हो, तो थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखना ना भूलें। थैंक यू।